Class 3, Chapter 2. Today we'll be doing the further exercises from page number 13. Page number 13, we'll be doing all the exercises today. So first we'll move on to exercise A, word power exercise A. Okay. The first is choose the words from the text which mean the following. क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? आपको जो चैप्टर टेक्स्ट यानी चैप्टर में से जो स्टोरी है उसमें से आपको ऐसे वर्ड्स चुनने हैं जिनका मतलब यही निकलता हो. तो न्यू कमर यानी कोई नया कौन होता है? जैसे हर चीज़ नई को ये नहीं बोलते, लेकिन इस स्टोरी में जो नया था, कोई नया आया हो, उसको हम क्या कहते हैं? हमने पढ़ा था एलियन. ओके, द आंसर इज एलियन. सेकंड इज अ फील्ड ऑफ ग्रास. एक ऐसा मैदान जहाँ हर जगह घास ही घास हो, उसको हम क्या कहते हैं? मीडो, है ना? मीडो कहते हैं. नेक्स्ट इज एन एरिया ऑफ ट्रीज. एक ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होते हैं, तो हम या तो उनको फॉरेस्ट बोलते हैं, जंगल बोलते हैं, या फिर हम बुक के हिसाब से देखें तो क्या बोलते हैं? वुड. नेक्स्ट इज ईटिंग. काऊ क्या कर रही थी? ईट कर रही थी, घास चर रही थी. तो घास चरने को क्या कहते हैं हम लोग? ईटिंग के लिए ग्रेजिंग, है ना? ग्रेजिंग. देखिए ये बुक एक्सरसाइजेस हैं, तो आपको सिर्फ बुक में ही करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज या बी एक्सरसाइजेस. मेक 2 न्यू वर्ड्स फ्रॉम द अल्फाबेट्स गिवन इन द फॉलोइंग वर्ड्स. ठीक है, आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं और इन्हीं वर्ड्स से, ये अल्फाबेट्स यानी ABCD को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट्स. इन अल्फाबेट्स, इसमें जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको मिला के आपको 2 नए वर्ड्स बनाने हैं, है ना? जिनका कोई मतलब भी होना चाहिए ना, जो नए वर्ड्स बनाने हैं आपको. तो हम देखते हैं शोड. वर्ड क्या हमें दिया हुआ है? शोड. अगर हम देखेंगे तो इधर क्या है? फर्स्ट वर्ड क्या है? शो. शो भी एक वर्ड होता है, यानी दिखाना, देखना, इसको क्या कहते हैं? शो. ठीक है. और अगर हम अलग से वर्ड हमें देखना है तो हमारा अलग से वर्ड क्या हो सकता है? हाउ. HOW, हाउ. तो ये उसी में से हमने नए वर्ड को बनाया है, शो और हाउ. नेक्स्ट है अर्थ, है ना? पृथ्वी, अर्थ. अर्थ में से हम क्या बना सकते हैं? सबसे पहले अगर हम देखें तो EAR. EAR क्या आता है? ईयर यानी कान, है ना? तो ये हमारा फर्स्ट वर्ड बन गया. नेक्स्ट वर्ड क्या बन सकता है हमारा? है ना? एक और बन सकता है. अगर हम इस H को आगे ले लें तो हम बना सकते हैं ईयर, HEAR यानी सुनना. वो भी हो सकता है. या तो आर्ट, ART यानी ड्राइंग को हम क्या कहते हैं? आर्ट. तो हम इससे अच्छा क्या बनाते हैं? हियर, HEAR. तो हमने 2 वर्ड बनाए, एक से ईयर और हियर, कान और सुनना. थर्ड इज रिप्लाइड यानी जवाब देना, है ना? किसी बात का जवाब देना. तो हम क्या पहले लिख सकते हैं? पहला वर्ड है लाई, LIE, लाई. लाई का मतलब 2 होते हैं. एक होता है झूठ बोलना और एक होता है लेटना, है ना? तो यहाँ पे हम कोई सा भी ले सकते हैं. तो लाई हमने लिखा है वर्ड. फिर हम और कौन सा इसमें वर्ड बना सकते हैं? तो हम देख सकते हैं D है, 2 टाइम्स E है और R है. तो ये क्या बनता है? DEER. इससे क्या बनता है? डियर, है ना? यानी हिरन. ठीक है. अब हम अगले की तरफ आते हैं. 4 बिकॉज. बिकॉज क्योंकि. तो क्योंकि से हम क्या वर्ड बना सकते हैं?
एक हो सकता है ये लास्ट का जो वर्ड है हम उसको ले सकते हैं CAUSE, कॉज, है ना, किसी चीज का कॉज क्या होता है, ऐसा करने पे क्या होगा उसको हम क्या कहते हैं, कॉज, है ना। और क्या बना सकते हैं, देखो एस है, 2 बार ई भी है, तो SEE क्या हो सकता है, सी। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी वर्ड इसमें बन सकते हैं, जैसे BE, है ना, 2 बार डबल ई लगा दिया तो BEE क्या जाता है, बी यानी मधुमक्खी, है ना। ये सब हम बना सकते हैं। अगला है स्पेसशिप। तो हमें पता है सबसे पहला वर्ड भी क्या है, स्पेस। स्पेस भी एक वर्ड होता है ना। स्पेस यानी जगह भी हो सकती है ना। और अगला वर्ड क्या हो सकता है, जब हम दोनों वर्ड को शिप, स्पेस और शिप, ये दोनों वर्ड मिला के हमने क्या बना दिया, स्पेस शिप ना। तो आप चाहे तो इसके अलावा और भी वर्ड्स ढूंढ के अलग से चाहिए तो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। सी एक्सरसाइजेस। सपोज यू मेट एन एलियन, राइट 5 सेंटेंसेस डिस्क्राइबिंग हिम। आपको एक एलियन मिला, वहां पे वाइस स्टोरी में किसको मिला था, वाइस मैन को एक एलियन मिला था। आपको बस ऐसा सोचना है कि आप एक एलियन से मिले हैं और आपको उसके बारे में 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, यू कैन डिस्क्राइब हिज अपीयरेंस, यानी वो कैसे दिखता है, कैसे उसकी आंखें है, कैसा कलर है, ये सब आप उसको लिख सकते हैं। हैबिट्स, वो क्या क्या करता है ना। नेचर, वो किस तरीके का प्राणी है, या आप उसमें लिख सकते हैं। तो आपको क्या है, इधर आपको 1 2 3 4 5, आप लोगों को 5 सेंटेंसेस यहाँ पे अपनी इच्छा से लिखना है कि अगर एक एलियन को देखा तो आप उसके बारे में क्या क्या लिख सकते हो, आपको यहाँ पे लिखना है। ये आपका बुक वर्क है और ये आपको एज अ होमवर्क करना है। ठीक है, अगला है, नीचे आप देखेंगे उसके लैंग्वेज इन यूज। मैंने अभी आपको बताया था कि ABCD जो होती है, A से लेकर Z तक, उसको हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट्स, है ना। और ये अल्फाबेट्स टोटल कितने होते हैं, 26 अल्फाबेट्स। देयर आर 26 अल्फाबेट्स फ्रॉम A to Z। A से लेकर Z तक कितने अल्फाबेट्स है, 26 अल्फाबेट्स, है ना। और इन अल्फाबेट्स में ना 26 में से 5 अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिन्हें हम वावल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वावल्स कहते हैं। वावल्स यानी होते हैं, कौन कौन से होते हैं, A E I O U। AEIOU क्या कहलाते हैं, वावल्स, है ना। और बचे हुए 26 में से अगर 5 किया तो क्या हो गया, कितने बच गए, 26 में से अगर आप 5 काटे तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 21। और ये बचे हुए 21 जो है ये क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स। क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स। अल्फाबेट्स एक्सेप्ट वावल्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। जो बचे हुए अल्फाबेट्स है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स। ये भी आपको समझना है, याद करना है कि ये आपको पहले से सिखाया होगा, है ना। फिर ये बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, एन इज यूज्ड विद वावल्स। मैंने बताया था अभी वावल्स क्या होते हैं, आपको आपके फिंगर्स में याद करना है। AEIOU 5 फिंगर्स हैं तो 5 अल्फाबेट्स आपको याद रखना है। AEIOU। तो इन वावल्स के आगे क्या लगाते हैं हम, जो वर्ड्स इन वावल्स से चालू होते हैं उनको हम क्या, उनके सामने क्या लगाते हैं, एन। क्या लगाते हैं, एन। अब हम इसी का एक एक्सरसाइज करते हैं, पेज नंबर 14 में फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए या फिर
एन, अ लिखना है या फिर एन लिखना है। एन हम कहाँ लगाते हैं बताया था, ए ई आई ओ यू के आगे हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। और बाकी बचे हुए जो कॉन्सोनेंट्स हैं यानी बी सी डी एफ जी, ये सब क्या उसके आगे हम क्या लगाएंगे, अ ए लगाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट विल गो ऑन टू द क्वेश्चन। फर्स्ट वन, आई सॉ डैश एलिफेंट, आई सॉ डैश एलिफेंट। हम सबसे पहले देखेंगे जो वर्ड है, डैश के बाद जो वर्ड है उसका फर्स्ट वर्ड कौन सा है, ई। ई किस में आता है, ए ई आई ओ यू, वावल्स में आता है, ई आता है। तो ई अगर वावल्स में आता है तो वावल्स के आगे क्या आएगा, मैंने क्या बताया था, एन, है ना। नेक्स्ट है, रजत सॉ डैश लार्ज टावर, है ना। तो डैश के बाद फर्स्ट वर्ड कौन सा, फर्स्ट अल्फाबेट कौन सा है, एल। एल हमारा किधर आता है, कॉन्सोनेंट्स में, इट इज अ कॉन्सोनेंट वर्ड, सो वील राइट अ। नेक्स्ट इज, Ritu has dash computer, dash computer C, so again it's a consonant, so we'll write a. Ram ate dash ice cream, है ना, I is a vowel, so we'll write an ice cream. Okay, I put ice in dash ice box, again I is there, so I क्या होता है, vowel, so an ice box. समझ गए सब। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखते हैं एक्सरसाइज बी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको ये सेंटेंस दे रखा है जो कंप्लीट नहीं है, आपकी इच्छा हो तो आप अपने हिसाब से नए सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने मन से भी सेंटेंस फिल कर सकते हैं, लेकिन वो करेक्ट होने चाहिए। तो मैं जो बता रही हूँ वो आप चाहिए आप उसको भी कॉपी कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज, माई फ्रेंड सॉ अ रेनबो, मेरे एक फ्रेंड ने रेनबो देखा। रेनबो में कहाँ दिखाई देता है, इन द स्काई, कहाँ दिखा, इन द स्काई। नेक्स्ट वन, आई हैव अ ड्रेस ऑफ, कोई सा भी आप चाहिए तो कलर लिख सकते हैं, और रेड कलर, आई हैव अ ड्रेस ऑफ रेड कलर। रवि गेव मी डैश, रवि ने मुझे क्या दिया, अ पेन, है ना, कुछ भी आप लिख सकते हैं, पेंसिल दिया, बुक दिया, है ना। कंप्यूटर इज यूज्ड डैश, कंप्यूटर इज यूज्ड, हम कहाँ यूज कर सकते हैं, चाहिए तो हम लिख सकते हैं इन स्कूल, है ना। कंप्यूटर इज यूज्ड इन स्कूल, है ना। फिर है रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, एल्डर्स यानी बड़े, बड़ों को हम क्या कहते हैं, एल्डर्स। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, है ना। आप ये सब लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सी एक्सरसाइज, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद कैन और कैनॉट। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, लेकिन पिक्चर देख के और समझ के करना है। ठीक है, अ बर्ड डैश फ्लाई, तो क्या आएगा, बर्ड कैन फ्लाई या कैनॉट फ्लाई, उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता है, तो बर्ड कैन फ्लाई। अ हॉर्स कैन फ्लाई, नो, अ हॉर्स कैन नॉट फ्लाई। ओके, नेक्स्ट वन, अ फिश डैश स्विम, फिश स्विम कर सकता है, यस, अ फिश कैन स्विम। और कैट डैश स्विम, क्या कैट स्विम कर सकता है, नो, सो क्या आएगा, कैट कैन नॉट स्विम। अ डॉग डैश बार्क,
डॉग भौंकता है। क्या डॉग भौंकता है? यस, अ डॉग कैन बार्क, भौंकना। ठीक है, बार्क यानी भौंकना होता है। अ लायन बार्क, लायन भौंकता है? नो, अ लायन कैन नॉट बार्क। पेज नंबर 15 पे आते हैं। A butterfly dash fly. Can a butterfly fly? Yes, a butterfly can fly. An ostrich fly. हम देख रहे हैं ostrich क्या है? चलता है, तो it cannot fly. It cannot fly. Next is a cat dash run after a rat. A cat किसके पीछे भागता है? रैट के पीछे भागता है? यस, अ कैट कैन रन आफ्टर द रैट। अ रैट रन आफ्टर अ कैट, क्या एक चूहा बिल्ली के पीछे भागता है? नहीं, सो इट इज कैनॉट, कैनॉट। ओके, नेक्स्ट इज अ पैरट डैश सिंग। क्या पैरट गा सकती है? पैरट यानी तोता, क्या वो गा सकता है? नो, अ पैरट कैन नॉट सिंग। अ कोयल डैश सिंग, कोयल गाना गाती है, तो क्या आएगा? अ कोयल कैन सिंग। ओके, डी एक्सरसाइजेस, राइट प्रॉपर नाउन्स फॉर द फॉलोइंग कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जो हम नॉर्मली उसको यूज करते हैं। सिटी वर्ड है, बॉय है, फादर है, मदर है, ये हम यूज करते रहते हैं। मतलब बहुत सारे लोग बुलाते हैं, हम अपने फादर को ही फादर नहीं बुलाते हैं। बहुत से लोग भी अपने फादर को फादर ही बुलाते, पापा सब बच्चे बोलते हैं, है ना। लेकिन अगर जैसे हम देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है, हमेशा याद रखना, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैसे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से। अगर मैं देखू सिटी, प्रॉपर नाउन में सिटी कौन सी आएगी? चाहिए तो आप सिटी कोई सा भी लिख सकते हैं, है ना। आप चाहिए तो भीलवाड़ा बोल सकते हैं, कोटा बोल सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कोटा। कोटा का आप देखेंगे, कोटा का के क्या है? बड़ा है, यानी प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में आता है। बॉय, बॉय आप कोई सा भी नाम देते हैं, तो हम देंगे राजू। राजू का आप देखेंगे आर बड़ा है, आर इज कैपिटल, सो इट इज अ प्रॉपर नाउन। फादर, है ना। अब आप फादर लिखेंगे, तो अगर किसी फादर का नाम है अनिल शर्मा, अनिल शर्मा, तो फादर क्या नाम छोटा लिखेंगे? नहीं। हमने सीखा है जब भी हम नाम लिखते हैं, किसी का नाम लिखते हैं, तो वो कैसा होता है? कैपिटल लेटर में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मिस्टर। फादर के लिए क्या यूज होता है? मिस्टर अनिल शर्मा, है ना। फिर है अगला टीचर। टीचर आपके बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन सब थोड़ी टीचर्स को आप टीचर टीचर बोलिए, है ना। वो होता है कॉमन नाउन। जब सबको आप टीचर बोलते हैं वो होता है कॉमन नाउन। लेकिन जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं और आप बताते हैं कि मेरी इंग्लिश की जो नेहा मैडम है वो मुझे अच्छे से पढ़ाती हैं, तो वो क्या है? नेहा मैडम, यानी नेहा, आपने उनका नाम लिया है। कितनी सारे टीचर्स हैं आपके स्कूल में, तो आप सिर्फ एक टीचर का नाम लेके बात कर रहे हैं, तो यानी वो हो गया प्रॉपर नाउन, है ना। तो टीचर का नाम अगर मैं लिख देती हूँ मिसेस नेहा, आप चाहिए तो आपकी कोई सी भी टीचर का या कोई से भी नाम, आप फेवरेट टीचर जो भी है उनका नाम आप लिख सकते हैं। टीचर चाहिए तो मेल
यानी सर भी हो सकते हैं, तो आप मिस्टर और उनका नाम आप लिख सकते हैं, है ना। और कंट्री, कंट्री कौन सी कंट्री में आप रहते हैं? इंडिया, इंडिया का आई हमेशा बड़ा होगा। गर्ल, गर्ल भी हम अगर कोई नाम लेते तो प्रिया, प्रिया का पी क्या है? बड़ा है। ओके, तो ये आपकी बुक एक्सरसाइजेस थी। अगला एक टॉपिक है राइम टाइम, यानी छोटा सा पोयम है ना। तो आप इसको पढ़ेंगे, क्या करना है आपको? इसको पढ़ना है, ठीक है। अब हम लास्ट पेज की ओर जाते हैं। प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट वर्क क्या है? रामू वॉन्ट्स टू बिल्ड अ हाउस आउट ऑफ स्ट्रॉ एंड मड। रामू को अपने लिए घर बनाना है, किससे बनाना है? स्ट्रॉ और मड से, यानी बोलते हैं ना गीली मिट्टी और भूसा, है ना, उससे बनाना है। उसको हम क्या कहते हैं? हट। क्या कहते हैं? हट, है ना। तो आपने देखा होगा कि हट कैसा होता है? ये मैं एक छोटा सा बना के दिखा रही हूँ, है ना। पूरा भूसा भूसा भरा होता है ना, और उसका क्या है? घर बनता है। तो आपको क्या करना है? ये आपको भी एक घर यहाँ पे एक हट बनाना है, ठीक है। हट बनाना है जो स्ट्रॉ और मड से बना हो, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है? ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। आपको 3 क्वेश्चन जो उसके नीचे दिए हुए हैं वो लिखने हैं। इज इट अ कच्चा हाउस? कच्चा हाउस वो होता है जो गीली मिट्टी, भूसा या किसी कमजोर वस्तु से बना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? कच्चा हाउस। पक्का हाउस क्या होता है? जो दोज आर मेड ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स, यानी ईंट, मिट्टी, अच्छी मिट्टी है ना, सीमेंट वगैरह से बना हो, उसको हम क्या कहते हैं? पक्का हाउस। तो जो आपने बनाया है क्या वो पक्का हाउस है? लेकिन आपको बनाना क्या है? हट बनाना है जो स्ट्रॉ और मड से बना हो, यानी भूसा और गीली मिट्टी से बना हो, तो वो क्या होता है? कच्चा हाउस है, वो पक्का हाउस नहीं होता है। तीसरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आर यू लिविंग इन अ कच्चा हाउस? क्या आप कच्चा हाउस में रहते हैं? तो आंसर आपको यस और नो में यहाँ पे टिक करना है कि अगर आप कच्चा हाउस में रहते हैं तो यस, और अगर नो तो नो में टिक करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे, ओके। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी आपको एज अ होमवर्क करना है ना। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड and do your book work neatly, and thank you, take care.